नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी कवर करेंगे पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर के आए हैं। और ये जो आज की क्लास होगी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो भी विद्यार्थी लाइव हैं, यदि वो चाहते हैं तो इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर यह समझना आवश्यक है, यदि आप अपने एग्ज़ाम की कितनी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप जो है प्रैक्टिस या जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, आपको स्वयं जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। विकल्प में दिया है 1948, 1949, 1950 और 1951 दिया है। और ये जो प्रश्न है RAS या RTS प्री 1996 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप लोग आंसर को चयनित करेंगे। चलिए देखते हैं। यदि हम बात करते हैं कि जनगण मन जो है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना यह आवश्यक है कि जो जनगण मन है इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रगान कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, राष्ट्रगान कहते हैं। और ये जो राष्ट्रगान है ये कब जो है अपनाया गया था, तो संविधान सभा की 12वीं जो बैठक हुई थी, ये 12वीं बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की 12वीं बैठक हुई थी। और इसी 12वीं बैठक में ही 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। अब उन महत्वपूर्ण कार्यों में जो पहला हुआ था, राष्ट्रीय जो गान है अर्थात जो जनगण मन अधिनायक जय है, इसको अपनाया गया था। और जो दूसरा कार्य हुआ था वो क्या हुआ था कि राष्ट्रीय गीत को भी अर्थात वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। और जो तीसरा कार्य हुआ था इसमें ये हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति के पद के रूप में नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे समझना है कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, इन्हें ही क्यों राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया था। तो इसके पीछे का कारण ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के स्थायी अर्थात परमानेंट जो है चेयरमैन थे। तो इसी आधार पर संविधान सभा की 12वीं बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया था। इस आधार पर आप सभी ने देखा कि जो राइट आंसर होगा वह विकल्प जो सी है यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है। विकल्प में दिया है 50 सेकंड, 45 सेकंड, 52 सेकंड और 55 सेकंड। और ये जो क्वेश्चन है झारखंड PCS प्री 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और इस आधार पे आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रगान का जो है वादन का जो समयावधि होती है वह 52 सेकंड 52 सेकंड होता है।
तो जो विकल्प सी है वही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत अडॉप्ट किया गया था। विकल्प में दिया है 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। ये विकल्प हैं, आपको उचित आंसर की तलाश करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जानना आवश्यक है कि जो राजकीय चिन्ह या कहें जो नेशनल एम्ब्लेम है इसको कब अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को ही इसको अंगीकृत किया गया था। और यदि बात किया जाए कि इसको कहाँ से लिया गया था तो सारनाथ जो है, सारनाथ बोलो कहाँ है, तो वाराणसी में स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया था। इस आधार पर जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपको बताना है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। विकल्प में है 22 जुलाई 1947, दूसरा विकल्प है 23 जुलाई 1947, चौथा विकल्प है 25 जुलाई 1947 और अगला विकल्प है 15 अगस्त 1947। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया प्रश्न है। फिलहाल ये बार बार कई एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहीं पर थोड़ा सा आपको समझना है कि भारत का जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी। लेकिन आप सभी को पता होगा कि 11वीं बैठक में ही संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब देखिए, एक बैठक हुई थी, चौथी बैठक हुई थी, और जो संविधान सभा की चौथी बैठक है ये कब से कब हुई थी। तो 14 जुलाई 1947 से लेकर के जो है 31 जुलाई 1947 तक जो है संविधान सभा की चौथी बैठक चली थी। और इसी चौथी बैठक में ही राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। और यहीं पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्रों की कुल कितनी संख्या होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तीलियों की संख्या, कभी कभी पूछ लिया जाता है आरों की संख्या, तो कितनी है 24 है। और कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लंबाई, ध्यान से समझना है, लंबाई और चौड़ाई जो है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो ध्यान से समझना है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह 3:2 है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है। तो एग्जाम में कभी भी यदि आप प्रश्न को हल कर रहे हैं तो एक बार दो बार पहले प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ने के पश्चात ही आंसर को क्लिक करेंगे। देखिए, लंबाई का अनुपात क्या है 3 है और चौड़ाई का अनुपात 2 है। कभी भी क्वेश्चन दे देता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, तो आप भूल से जो है 3:2 वाला विकल्प कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा कि जो पहला विकल्प है यही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद ही आंसर को चयनित करना है। चलिए देखिए,
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? पहला कथन देख पा रहे होंगे कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा कथन दिया है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। और तीसरा कथन दिया है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सही है। अब चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। पहला जो कथन दिया है पहले इसको देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। बिल्कुल पहला कथन सही दिया है। अब देखते हैं दूसरा कथन। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में कितनी तीलियां हैं? 21 तीलियां हैं। तो गलत दिया क्योंकि यहाँ पे 21 ना होकर के क्या होगा? 24 तीलियां होगा। अब देखिए तीसरा जो कथन दिया है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। बिल्कुल गलत है। यदि चौड़ाई और लंबाई की अनुपात देखें तो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा क्योंकि चौड़ाई का अनुपात 2 है और लंबाई का अनुपात 3 है। तो तीसरा भी कथन गलत दिया है। तो इस आधार पर जो है आपका राइट आंसर क्या है? तो विकल्प जो बी है केवल पहला यही राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? विकल्प में दिया है हिरण दिया है, हाथी दिया है, बाघ दिया है, शेर दिया है। और ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह क्या है? तो बाघ है। अच्छा विकल्प क्या हो जाएगा? जो सी दिया है यही राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहीं पर आपको समझना है कि जो बाघ है तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है ना? तो आप लिख लेंगे पैंथेरा। पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये क्या है? वैज्ञानिक नाम है बाघ का। देश में बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने क्या किया था? अप्रैल जो है 1973 में बाघ परियोजना शुरू की थी और 1973 से राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को माना जाने लगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? विकल्प में दिया है सूरजमुखी, कमल दिया है, गुलाब दिया है, गेंदा दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? कमल है। अर्थात विकल्प जो बी है यहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर आपको समझना है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप लोग लिख लेंगे ने लंबो ने लंबो न्यूसीफेरा। थोड़ा सा नाम टफ है ना बट याद करने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ने लंबो न्यूसीफेरा जो है इस कमल का वैज्ञानिक नाम है। और ये जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है ये किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति का ये जो प्रतीक है। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है आपको बताना है। विकल्प में दिया है कोयल दिया है, हंस दिया है, मोर दिया है, कबूतर दिया है। और ये जो प्रश्न है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री में आया हुआ प्रश्न है। तो आप लोग बताएं कि राष्ट्रीय पंछी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बताएं राष्ट्रीय पंछी क्या है दोस्तों? तो जो मोर है विकल्प में यही राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प जो सी दिया है। अब देखिए जो मोर है दोस्तों तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस लिख लेंगे आप लोग थोड़ा सा। पावो क्रिस
टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। और इसी क्रम में यदि बात किया जाए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। और राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि सभी लोग देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? विकल्प में दिया है स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे का। और ये जो प्रश्न है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यदि राष्ट्रीय ध्वज में हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसका यदि एक्सप्लेन करते हैं, तो जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में जो है सफ़ेद पट्टी के बीच में जो नीले रंग का चक्र होता है, जिसका प्रारूप जो है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और इसमें जो है 24 तीलियां होती हैं। और यदि बात करें कि ये किसका प्रतीक होता है, तो न्याय का प्रतीक होता है। विकल्प जो दूसरा है यही राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या होगा? 24 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बताना है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? पहला कथन दिया है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा कथन दिया है राष्ट्रीय पंचांग को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अब नीचे जो कूट दिए गए हैं, इन कूट में से सही कूट को चयनित करना है। चलिए बिल्कुल आप लोग बताएं। चलिए यदि बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पंचांग है, पहला चीज़ तो ये किस राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित था? तो इसमें जो विक्रम संवत दिया है ये गलत दिया है, बल्कि ये जो है शक संवत पर जो है राष्ट्रीय पंचांग जो है आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देखा जाए तो देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को माना जाता है। अब ये देखिए कि अर्थात पहला जो कथन दिया है वो तो गलत हो गया। अब देखिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो जो है इसे 22 मार्च, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1947 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। दूसरा भी जो कथन दिया है वह गलत दिया है। इस आधार पर आपने देखा कि ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है, ना तो 1 और ना ही 2, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन रहा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।